साथियों नमस्कार। साथियों ये हमारी दूसरी वीडियो है आज की रिसर्च एप्टीट्यूड के सेक्शन की। ये क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन तक मैं आपको करवा चुका हूँ। 15 क्वेश्चन में मेल करना है, यानी मिलान या मैचिंग करना है। सूची 1, सूची 2, शोध के प्रकार विवरण। पहला देखिए शोध के प्रकार गुणवत्तापरक शोध, परिमाणात्मक शोध, त्रिकोणीयता और पराविश्लेषण। और इधर देखिए क्या दिया है सूची 2 में, फाइल ड्रावर प्रॉब्लम, बहुविधियों पर आधारित निष्कर्षों का अभिसरण और सांख्यिकीय विश्लेषण निर्वचनात्मक। ये देखिए इसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आप देखिए ये 2022 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। पहला और दूसरे का मिलान करना है, ABCD और 1 2 3 4। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बी रहेगा। बी में आप देखिए क्या है, ए का 4 के साथ। ए क्या है, गुणवत्तापरक शोध यानी निर्वचनात्मक। इसके बाद दूसरा क्या है, बी का 3 के साथ, परिमाणात्मक शोध यानी सांख्यिकीय विश्लेषण। इसके बाद सी का 2 के साथ, त्रिकोणीयता, बहुविधियों पर आधारित निष्कर्षों का अभिसरण। और डी क्या है, 1 के साथ, पराविश्लेषण यानी कि फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन को दिखा देते हैं। ये देखिए ये एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो एक्सप्लेनेशन वो दे रखी है, ABCD, और इसका किसके साथ मैच किया था ये हमने देख लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में अधिकांशतया निर्जाति वर्णन संबंधी शोध को आयोजित किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है, होम साइंस के नेट के पेपर के साथ, फर्स्ट पेपर में। निम्नलिखित में से किस में अधिकांशतया निर्जाति वर्णन संबंधी शोध को आयोजित किया जाता है। अनुरूपित वातावरण, स्वाभाविक वातावरण, केवल आभासी वातावरण और कृत्रिम वातावरण। देखिए ये आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि स्वाभाविक वातावरण। एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ उसको हम पढ़ेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी और जल्दी हो जाती है। स्वाभाविक वातावरण में अधिकांशतया निर्जाति वर्णन संबंधी शोध को आयोजित किया जाता है। निर्जाति विज्ञान अक्सर सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले डेटा एकत्र करने के लिए गुणात्मक विधि है। डेटा अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जिनका उपयोग समाज और व्यक्ति में कार्य करने में तरीके के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अगर कोई क्लैरिटी नहीं होती या पिक्चर क्लियर नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर है, व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यता निम्न में से किस में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन क्या है, व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यता निम्न में से किस में प्रयोग की जाती है। ऐतिहासिक शोध में, पर सांस्कृतिक शोध में, अंतर्वस्तु विश्लेषण में, नीति शास्त्रीय शोध में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए ये बी आंसर रहेगा, पर सांस्कृतिक शोध में। आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। व्याख्या विरोधाभास पद समानता पर सांस्कृतिक शोध में प्रयोग की जाती है। यह कई संस्कृतियों में मानव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें विभिन्न समाजों के बीच मूल्यों, प्रथाओं आदि में समानता और अंतर का अवलोकन शामिल होता है। जो एक्सप्लेन किया हुआ ना, जो एक्सप्लेनेशन दिए थे उसको आप ज़रूर पढ़ा कीजिए भाई, वो अच्छा दिया होता है इसमें। उसमें क्वेश्चन में से भी क्लैरिटी आती है क्वेश्चन की भी, और साथ में क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी निकलता है। ये मैं आपको दोबारा से शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट जो यहाँ पे दिया है इस पेज पे, 16 क्वेश्चन नंबर का पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद 17 का दिया हुआ है, 17 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वेब आधारित शोध के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। वेब आधारित शोध यानी वेब बेस्ड जो रिसर्च है उसके कौन से लाभ हैं। ये देखिए लाभ दे रखे हैं ABCDE, हम पढ़ लेते हैं। यह शोधकर्ता के लिए समय की बचत करता है, प्रतिभागियों के लिए वह पूरे दिन खुला रहता है, आंकड़ा संग्रहण सटीक और स्वचालित होता है, दुरुस्त प्रतिभागी मूल्यवान आंकड़े प्रदान करते हैं, डिजिटल असमानता के आंकड़े प्रदान करते हैं। अब आप देखिए, आपने ये ऑलरेडी देख लिया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है उसमें आपने पढ़ लिया कि 5 ऑप्शन दे रखे हैं ABCDE।
तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए में देखिए क्या है, केवल ए, बी और सी। क्वेश्चन आप दोबारा पढ़िए, वेब आधारित शोध के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो ए, बी और सी। ए, बी के आंसर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। वेब आधारित शोध शोधकर्ताओं के लिए समय की बचत करता है। ए तो ये हो गया। इसके बाद बी क्या था? यह प्रतिभागियों के लिए पूरे दिन खुला रहता है। वेब, ये जो वेब है ना, ये पूरा दिन खुला रहता है। और तीसरा इसमें क्या था? इसमें आंकड़ा संग्रहण स्टिक और स्वचालित होता है। ये कौन सा था? सी। यानी कि इसके 3 जो दिए हुए थे, ये क्या क्या थे? ए, बी और सी, ये थे आपके इसमें वेब आधारित शोध करने में से कौन से लाभ हैं। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तरह से भी आ सकता है। आपको थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से करना है। 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ था क्वेश्चन, सोशोलॉजी का पेपर था, उसके साथ फर्स्ट पेपर में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन 18 तक क्लियर हो गए होंगे। आगे वीडियो में मिलते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ। थैंक यू।